जय जय श्री जय जय श्री यस कैस कर रहे भैया भैया जय जय श्री एक नहीं दोनों काम एक साथ मुंह से भी बोलो और हाथ में उठे जय जय श्री। आज मेरे भगवत प्रेमियों इतना भव्य कीर्तन हुआ कि आज भगवान से भी रहा नहीं गया और मेरे ठाकुर उस कीर्तन में प्रकट हो गए। और जब ठाकुर जी कीर्तन में प्रकट हुए तो आज भक्तों से कहने लगे वरदान मांगो। तो आज भक्तों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यही वरदान दे दो, जहां आपका भाव से कीर्तन हो, जहां भाव से आपकी कथा हो, आप वहीं पर प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा तथा अस्तु, यदि प्रकट होना संभव नहीं होगा तो मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। ऐसा भगवान वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। आज मेरे भगवत प्रेमियों श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, जहां 88,000 संत जन बैठे हुए हैं। आज सभी संतों की ओर से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज हम आपसे आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करने की हमारी इच्छा है। आपसे हम 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे और इन 6 प्रश्नों के अलावा 7वां प्रश्न दुनिया में शेष नहीं रहेगा। वॉल्यूम उठाओ थोड़ा। इन 6 प्रश्नों के अलावा 7वां प्रश्न आपके यहां शेष ही नहीं रहेगा। बोले अच्छा जी हाँ। तो आज सबसे पहले शौनकादिक ऋषि सभी संतों की ओर से के लिए प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, सभी ध्यान देंगे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है कि करोड़ों की संपत्ति को एकत्रित करना धर्म है, या पत्नी और बच्चे परिवार का पालन करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? माता पिता की सेवा करना धर्म, या 4 बजे प्रातः काल माला लेकर के बैठ जाना धर्म? आखिर धर्म की परिभाषा है? आखिर मानव को करना क्या चाहिए? मानव के लिए धर्म नहीं पूछा कि परम धर्म क्या है। परम धर्म का मतलब है कि कल्याण भी हो और धर्म भी हो और कर्म भी हो, 3 काम जिसमें हो उसको कहते हैं परम धर्म। कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, आखिर करना क्या चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे हाथ में जल होता है, थोड़ा सा हनुमान जी को चढ़ाया, थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाया, तो मन में थोड़ा सा वहम ये होता है कि सबसे पहले पूजा हम किसकी करें? सबसे पहले पूजा शिव जी की करें कि सबसे पहले हनुमान जी की करें कि भैरव जी की करें कि माँ कालिका की करें कि सबसे पहले पूजा किसकी जाए? यदि हम मंदिर में जाएं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? आप हमें इस बात का जवाब दें। क्या मानव के मन में भ्रम नहीं हो सकता? बोले हो सकता है। तीसरा प्रश्न हमारा यह है महाराज कि भगवान का वेद में नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता।
भगवान का नाम है वेद में अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। एक बात बताओ प्रभु, यदि भगवान जन्म नहीं लेता तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? अदिति कश्यप के वामन भगवान कैसे बना? यदि भगवान जन्म नहीं लेता तो कैसे राम बन करके आया? और महाराज चौथा प्रश्न हमारा ये है कि आखिर भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है कि भगवान ने 5 अवतार लिए, कोई कहता है 2 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 20 अवतार हैं। आखिर हमें स्पष्ट रूप से बताओ कि भगवान के अवतार कितने? और महाराज 5वां प्रश्न हमारा ये है कि भागवत का कहने वाला जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? एक छोटी सी बात को बड़ी बना करके कह दे, या एक बहुत बड़ी बात को छोटी सी बना करके कह दे? भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भी आप हमें स्पष्ट रूप से बताओ। आप हमें स्पष्ट रूप से बताओ कि भागवत को कहने वाला वक्ता आखिर होना कैसा चाहिए। और महाराज हमारा अंतिम और 6वां प्रश्न ये है कि जब भगवान इस भारत भूमि को छोड़ करके गोलोक और साकेत धाम जा रहे थे तो भगवान ने कहा था कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए बार बार युग युग में अवतार लेता हूं। बाबा गोस्वामी कहते हैं, हो जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अभिमानी। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर महाभिमानी। जब जब धर्म की कमी होती है और अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, दुष्ट छाती तान करके कहते हैं कि कैसे भगवान की कथा करेगा। जब दुष्ट इस बात को कहते हैं कि हम कथा होने नहीं देंगे तो कैसे करेगा, तो कहते हैं कि बारही असुर महाअभिमानी। जब बड़े बड़े अभिमानी कहते हैं कि हम ऐसे नहीं करना है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब भगवान अनेकों शरीर विविध प्रकार के रखते हैं, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अरे भगवान दुष्टों को मार देते हैं और भक्तों का उद्धार कर दिया करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात बताओ, भगवान कभी दुष्ट को मारने आते हैं या भक्त को बचाने? परीक्षित जी महाराज, भगवान भक्त को मारने भक्त को बचाने आते हैं कि दुष्ट को मारने? अरे कछु तो बताओ है? एक बात बताओ, आपका गांव में मकान पड़ा है खाली, आपके यहाँ से शादी का कोई कार्ड गया, आपके मित्र का के भाई हमारे घर में बेटी की शादी है, आ जाना। आप
आपने कार्ड पढ़ा, देखा कि भाई मेरे मित्र का निमंत्रण आया है, मुझे जाना चाहिए। आपके पास कार्ड पहुंचा, आप शादी में आए, आपने देखा कि घर का ताला लगा हुआ है, थोड़ी सी धूल मिट्टी जम रही है, जरा इसकी सफाई कर दें। आप आए तो शादी में थे, लेकिन घर की भी सफाई करते चलो। इसी प्रकार भगवान तो हमेशा भक्तों के लिए आया करते हैं। भगवान कहते हैं कि जब आ गया हूं तो इन दुष्टों का भी सफाया करता चलो। जब अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान फिर अनेकों शरीर रखते हैं, दुष्टों को मार देते हैं, और सज्जन व्यक्तियों का जो वेद के अनुसार आचरण करते हैं उनकी रक्षा करते हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, पांचवें प्रश्न में वक्ता के लक्षणों को पूछा, और छठवें प्रश्न में उन्होंने पूछा कि जब भगवान साकेत धाम गए तो धर्म किसकी शरण में गया होगा, आखिर धर्म की रक्षा करने वाला कौन बचा होगा। आज इन 6 प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। कहने लगे, ऋषियों आपने भले कल्याण की बात पूछी है, आपने तो इस मानव की भलाई के लिए ऐसे प्रश्न कर दिए हैं कि इनके अलावा यदि व्यक्ति एक प्रश्न को मान लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ एक प्रश्न मानने से दूसरे की जरूरत नहीं। हम कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम कहते हैं कि राम की भारत भूमि है। अरे राम का तो मुझे एक भी लक्षण तुम में दिखाई नहीं देता है। यदि राम का जिस व्यक्ति ने एक लक्षण धारण कर लिया, ध्यान रखना उद्धार हो जाएगा। सीता का यदि एक लक्षण धारण कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि प्रातः काल उठे कि रघुनाथ, प्रातः काल उठे कि रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु नावई माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। हम कहते हैं कि राम के भारत में रहते हैं। भगवान श्री राम ने प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में शीश नवाया, लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रातः काल कल युग के पूता और माता पिता में मारे लूका। हम कहते हैं कि हम राम की परंपरा पे चलते हैं, हम कहते हैं कि हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। प्रभु श्री राम ने एक एक पहलू हमें चल करके बताया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में शीश रख के प्रणाम करते हैं। आज हमारी प्रणाम करने की पद्धति पता है? आज यहाँ से प्रणाम किया जाता है, घुटने छी करके गुरुजी तुम्हारे यहाँ से घुटने टूट जाएं और हमारे यहाँ पे शांति मिल जाए, ये प्रणाम करने की पद्धति है। भगवत प्रेमियों, आज इन 6 प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। कहने लगे, ऋषियों मैं तुम्हारे 6 प्रश्नों के जवाब देने से पहले आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। ये जो सुखदेव जी महाराज है ना,
सुखदेव जी महाराज किशोरी श्री राधा रानी की गोद में वास किया। हेलो 500 रुपए हरवीर काका ड्राइवर साहब पोस्टी के